वेलकम गाइस। अब हम देखेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ऑफ 1848। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा था लिबरल रिवॉल्यूशन का, और फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन देखा था हमने जिसमें लुइस फिलिपे को हटा दिया गया था फ्रांस से। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो हमने बैकग्राउंड देखा था, ठीक है, इस बैकग्राउंड की वजह से यूरोप के अंदर काफ़ी अनरेस्ट था, और अनरेस्ट होने की वजह थी डिसकंटेंट अमंग द पीपल टुवर्ड्स द मोनार्कियल सेटअप या सोशल सेटअप। तो इसी डिसकंटेंट का यूज़ करके, इसी अनरेस्ट का यूज़ करके जो आपके लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे या लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जिसमें आपके बेसिकली प्रोफेशनल्स आते थे, उन्होंने पुश किया अपना डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन ऑन बेस ऑफ पार्लियामेंट्री बेसिस। अब इसका मतलब क्या है? तो इन लिबरल मिडिल क्लासेस ने अब ये डिमांड करी दैट नाउ दे वांट क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट। अब उनको नेशन स्टेट चाहिए जो कि बेस होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेस पे, ठीक है। दे वांट टू यूनिफाई देयर रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। तो उनको ऐसा नेशन चाहिए था या ऐसा नेशन स्टेट चाहिए था जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और जहाँ पे फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन हो। तो इसी लिबरल मिडिल क्लास ने जर्मनी के अंदर सिमिलर रिवोल्ट करने की कोशिश करी। उसी का इंस्टेंस देखते हैं हम अब। तो देखो, जर्मनी के रीजन में हुआ क्या, इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर, ठीक है। सो इट वॉज अ बेसिकली मोनार्की था। तो लोगों ने काफ़ी सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करे थे, ठीक है ना। तो इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने क्या किया, दे केम टुगेदर, ठीक है, दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ जर्मन नेशनल असेंबली। उन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली मिलके, ठीक है। और इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस में मेंबर्स थे आपके एजुकेटेड मिडिल क्लास के, हु आर बेसिकली प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करी और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन किया उन्होंने इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी के अंदर, सो जब वहाँ पे उन्होंने एक पार्लियामेंट कन्वीन किया इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मनी के लिए, विच विल बी हेडेड बाय अ मोनार्क, ठीक है ना। तो दे वॉन्टेड टू मेक जर्मनी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझ में आ रहा है? अब जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन किया जर्मन नेशनल असेंबली ने, तो उसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है ना। बेसिकली लॉ मेकिंग बॉडी थी, और सेंट पॉल के चर्च में हुआ ये 18 मई 1848 को। अभी कन्वीन तो कर लिया इन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, लेकिन जो फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर था आपका किंग ऑफ जर्मनी, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, ही रिजेक्टेड इट। और बाकी मोनार्क्स के साथ मिलके इसने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, ठीक है। और फाइनली ड्यू टू द यूज ऑफ आर्मी एंड इंटरनल डिफरेंस बिटवीन द वर्कर्स एंड दिस मिडिल क्लास, द असेंबली गॉट डिसबैंडेड इन 1849। आर्मी के आने की वजह से और वर्कर्स और मिडिल क्लास के बीच में मतभेद होने की वजह से जो असेंबली है वो डिसबैंड कर दी गई 1849 में, और ये रिवॉल्यूशन यहीं पे एंड हो जाता है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स सफरेज। सफरेज हियर मीन्स राइट टू वोट। So before going directly into it or concluding anything, we'll look at the role of women in these liberal movement and revolts. First thing is that women were very active in liberal movements, whether it may be revolt or organizing efforts to create a revolt. Women were very active in the liberal movement, ठीक है। They had political associations, they had their newspapers through which they used to express themselves publicly. They used to coordinate effort through these institutions. So women का जो रोल था बहुत important था लिबरल मूवमेंट के अंदर, और women अपने आप को एक्सप्रेस करते थे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, ठीक है। तो दे वर वेरी एक्टिव इन दिस लिबरल मूवमेंट एंड ऑल द रिवोल्ट विच वी हैव सीन, ठीक है ना।
इसके अलावा इन सब एफर्ट्स के बावजूद women were only added as observers in the Frankfurt Parliament of Germany, जो हमने प्रीवियसली देखा एग्जाम्पल। उस पार्लियामेंट के अंदर women were only observers, they could only see the proceedings which were going on in the parliament in the St. Paul's Church. ओके, सो तो जो women का मेन मोटिव था राइट टू वोट पाने का थ्रू वुमेन सफरेज, इट वॉज नॉट मेट टिल वेरी फार, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी सिर्फ इनको ऑब्जर्वर्स की ही तरह रखा गया था। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ वुमेन सफरेज एंड लास्टली विल सी भाई द रिजल्ट ऑफ दिस लिबरल रिवोल्ट और लिबरल मूवमेंट। अब देखो लिबरल मूवमेंट हमने देखा सप्रेस हो गया था। जो आपका नेशनल असेंबली था फ्रांस का जिसने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया था वो डिसबैंड हो गई थी, इट वॉज डिसबैंडेड। इसके बाद जो इसका फ़ायदा हुआ लिबरल मूवमेंट्स का वो था जो ओल्ड ऑर्डर था यूरोप के अंदर, नाउ इट कुड नॉट बी कैरिड ऑन और रीस्टोर नहीं कर पाए उसको। जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था पहले उसमें चेंजेस लाने ही पड़े उनको ताकि उनका सोशल सेटअप सस्टेन कर पाए, ठीक है। अब सोशल सेटअप सस्टेन करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़े और उन चेंजेस को हम बोलते हैं कंसेशंस यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली कंजर्वेटिज्म में नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे करे गए ताकि सोशल ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड हो सके और सस्टेन कर सके। तो कंसेशंस कैसे हुए यहाँ पे देखते हैं। कुछ लिबर्टीज़ प्रोवाइड करी गई लोगों को, जैसे एग्जांपल के लिए सर्फडम, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया फ्रॉम द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर पहले मोनार्कीज का रूल था, एरिस्टोक्रेटिक रूल था, वहाँ से इन प्रैक्टिसेस को अबॉलिश कर दिया गया और यही कंसेशंस प्रोवाइड करे गए लोगों को, ठीक है। दीज वर बेसिकली लिबर्टीज़। तो ये जो एग्जांपल हमने देखा सर्फडम और बॉन्डेड लेबर के अबॉलिश होने का सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ये हुआ आपका रशियन एम्पायर के अंदर और हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर, ठीक है। और ये कंसेशन और इन कंसेशन को देने का बेस था आपका द चेंजेस दैट वर मेड इन द वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। 1815 से पहले जो भी चेंजेस करे गए थे आपके वेस्टर्न यूरोप के अंदर, उसको देखते हुए ये चेंजेस लाए गए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर बाय हैब्सबर्ग एम्पायर एंड रशियन एम्पायर, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द लिबरल मूवमेंट or the revolution of the liberals was partially successful because it could not completely break the conservative order, ठीक है, पूरी तरीके से ब्रेक तो नहीं कर पाए कंजर्वेटिव ऑर्डर को, पर they could introduce some changes in this order. So stay tuned. Thank you.